Good afternoon to all my dear friends. I met a boy who said me, "Where are you? Where are you from?" तुम कहाँ से हो? तो I say I am from Bihar. Who's who say from here? What distance? I say 150,000, 50, 100 kilometer. Then he reply, why you come here for so long distance? तुम यहाँ क्यों आए हो इतना दूर से? तो आई से नथिंग, ऐसा ही आ गए, ऐसा ही यूजुअली। तो हु से ही से इतना दूर आके क्या ही उखाड़ रहे हो? इतना दूर आके क्या ही उखाड़ रहे हो? इतना दूर आके क्या ही उखाड़ रहे हो? उखाड़ रहे थे इन दी सेंस कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ आके? कहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो? यहाँ आके क्या ही उखाड़ रहे हो? यहाँ आके क्या ही उखाड़ रहे हो? यहाँ उखा के उसका बात सही था, एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ आके हम क्या ही उखाड़ रहे हैं? यहाँ आके क्या ही उखाड़ रहे हैं? यहाँ आके हम क्या ही उखाड़ रहे हैं? ना MST 1 में कुछ हुआ, नहीं कर पाए कुछ, न MST 2 में, न इन सेम में। फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा ही चला गया। अभी सेकेंड सेमेस्टर है तो उसमें भी दिमाग इधर उधर जा रहा है, लेकिन इस बार कर रहे हूँ मेहनत, खुद पे कर रहा हूँ। उस समय खुद से ही डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन इस बार कर रहा हूँ। इस बार उखाड़ेंगे। इतना दूर से क्यों आए हैं सबको पता चलना चाहिए। चलिए वो सब, लेकिन एक बार फिर बोलते हैं, लास्ट में बोलना है, यहाँ तुम इतने दूर से आया, कुछ उखाड़ने आया। उखाड़े इन दी सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने आया। लोग भी तो जाने कि यहाँ बिहार का लड़का आया हुआ है, मध्य प्रदेश से। बिहार का लड़का है, इतना तेज है, ऐसे बनाता है, ऐसे करता है, ऐसे चीज़ों को करता है, ऐसे बनाता है, ये करता है, लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहे। ना हार्ड वर्क कर रहे हैं, खुद पे बिलीव कर रहे हैं, ना पेशेंस रख रहे हैं, ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना जाने किस थाउट में घूम रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी ना बुनियादी बेकार की बातों में, यूजलेस बातों में। यही है, यूजलेस बातों में हमें नहीं उलझना चाहिए। ये सब एक बार उलझते हैं आप तो ये उलझते ही चले जाते हैं, इसका इन नहीं होता है, इसलिए हमें उलझना नहीं चाहिए। चलिए अब फिर से एक बार बोलते हैं, क्या ही उखाड़ रहा है यहाँ? क्या ही उखाड़ रहा है यहाँ? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। फर्स्ट यूनिट क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब हम जानते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या कि कंप्यूटर किस तरह से बना हुआ है। आर्किटेक्चर का किसी चीज़ का भी बनावट, किस तरह का उसका नक्शा है, किस तरह का उसके अंदर का क्या क्या पार्ट है। तो पहला आता है आपको टॉपिक, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? पहला टॉपिक आता है आपको कि कंप्यूटर है क्या। तो इसका हम जवाब देंगे इस तरह से, ए कंप्यूटर इज ए जनरल पर्पस डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन यील्ड मीनिंगफुल रिजल्ट। ये हो गया। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, P से होता है, M से होता है
मशीन, P से होता है पार्टिकुलरली, U से होता है यूज्ड, T से होता है ट्रेड, E से होता है एजुकेशन, R से होता है रिसर्च। हो गया, कंप्यूटर का फुल फॉर्म समझ गए। अब एक और डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड देन प्रोसेस एंड गिव आउटपुट। ये हो गया पहला हमारा टॉपिक ख़त्म। अब हम जानते हैं ए बेसिक कंप्यूटर। इसमें क्या लिखेंगे? बेसिक कंप्यूटर में हम लिखेंगे कि पहले हम तो डायग्राम बनाएंगे इसका, किस तरह से प्रोग्राम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, फिर कंप्यूटर ले रहा है, फिर वो रिज़ल्ट हमको दे रहा है। तो ये हो गया बेसिक कंप्यूटर का ये मैप हो गया। फिर क्या लिखेंगे? जैसे हम ये लिखेंगे A इक्वल टू, एक एग्जांपल देखते हैं, A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 6 और C इक्वल टू A+B, और प्रिंट करवा रहे हैं हम C को। तो दी कंप्यूटर प्रोड्यूस आउटपुट एज, कितना प्रोड्यूस करता है, कितना करेगा? 6 + 4 तो 10 हो जाएगा। आउटपुट क्या प्रिंट करेगा? 10 करेगा। और तो इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इस तरह से, स्टेटमेंट 1 एंड 2 वेरिएबल A एंड B असाइन टू स्टेटमेंट 1 एंड 2 असाइन टू वेरिएबल A एंड B टू वैल्यू 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ये हो गया। फिर सेकेंड स्टेटमेंट का क्या? देन वी ऐड A plus B and assign to C, then we print C। ये हो गया, इतना हो गया। अब और लिखेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर इज ए, क्या होता है? कंप्यूटर इज ए मेड ऑफ, कंप्यूटर इज ए modern days computer are made of silicon based transistor and copper wires। ये हो गया। however it is not necessary to build computer from silicon and copper wire। researchers are looking for build कंप्यूटर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन से कौन कंप्यूटर बनता है? क्वांटम कंप्यूटर। एंड प्रोटॉन से क्या बनता है? ऑप्टिकल कंप्यूटर। एंड फ्रॉम डीएनए से भी बनाना चाह रहे हैं। एक बात हम सोचते हैं कि जैसे कि हमारा कंप्यूटर, ये जो हमारा ब्रेन है, ये पावरफुल कंप्यूटर है। किस तरह से? इट इज़ ऑलवेज इन प्रोसेस, ये हमेशा प्रोसेस में रहता है। और इट एग्जीक्यूट आवर थाउट्स का मतलब हो गया प्रोग्राम, टू एक्शन मतलब आउटपुट। ये हमेशा प्रोसेस में रहता है हमारा दिमाग, और हमारे हर इनपुट को, हमारे हर प्रोग्राम जो चलता रहता है हमारे थाउट को, वो एक्शन में बदलता है। एक्शन मतलब आउटपुट में। इस तरह से हो गया ये बेसिक कंप्यूटर। ये भी टॉपिक ख़त्म। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर ये क्या होता है? ये होता है, ये इस तरह से होता है जैसे कि देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें 3 मेन पार्ट्स होता है। पहला होता है मेमोरी होता है, फिर होता है सीपीयू होता है, फिर होता है हार्ड डिस्क होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये देखिए, आप किस तरह से समझाएं। सीपीयू के बारे में हम जानते हैं। सीपीयू क्या है?
CPU का फुल फॉर्म हम लिखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंट्रोल इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स, ये सब को कंट्रोल करता है। और इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कर सकते हैं। विथआउट इट वी कैन नॉट डू एनी थिंग्स, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं। हार्ड डिस्क एक तरह से परमानेंट स्टोरेज हो गया कि फाइल को हमको परमानेंट स्टोरेज कर देता है। जिस तरह से जैसे कि हमारा जब सिस्टम बंद होता है, सिस्टम जब जैसे लाइट चला गया, सिस्टम बंद किए, तो वो हमारे फाइल सब जो होते हैं उसको परमानेंट स्टोर कर देता है। कौन करता है ये काम? हार्ड डिस्क करता है, उसको बैकअप कर लेता है। अब क्या, मेमोरी में आता है, आपको दो तरह का मेमोरी होता है, रैम मेमोरी होता है और होता है रोम। तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इस तरह से होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, एक्सपेंसिव होता है, और ये नहीं, ये फास्ट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। रैम के बारे में बता रहे हैं, एक्सपेंसिव होता है और ये स्मॉल होता है। एक्सपेंसिव हो गया, एक्सपेंसिव के बाद क्या होता है, एक्सपेंसिव हो गया, और ये हो गया फास्ट होता है। और वहीं पे, और रैम क्या होता है कि जब हमारा सिस्टम बंद होता है तो इसमें से फाइल डिलीट हो जाता है, उसमें फाइल नहीं रहता है। और रोम में क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी में होता है कि हमारा सिस्टम बंद होने के बाद भी ये हमारे फाइल को रखता है। ये थोड़ा चीप होता है और ये स्लो होता है। ये हो गया, मेमोरी के बारे में जान गए। अब हम जानते हैं कंप्यूटर एज ए डम मशीन। कंप्यूटर को हम डम मशीन क्यों कहते हैं? कंप्यूटर को हम डम मशीन क्यों कहते हैं? तो पहले हम जानते हैं कंप्यूटर को आप डम मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास आईक्यू नहीं होता। आईक्यू मतलब कि ये खुद नहीं सोच सकता है कोई चीज़। आप बोल दीजिएगा कि ये कर लो, तो ये नहीं कर सकता, अपने से खुद नहीं कर सकता। जैसे कोई आदमी को खुद से कोई काम कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता। जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, उसको बोलेंगे नहीं, तब तक नहीं कर सकता। ये अपना डिसीज़न नहीं ले सकता, नॉट टेक आवर डिसीज़न, ये डिसीज़न नहीं ले सकता अपना। और क्या, और डिसीज़न कभी नहीं ले सकता। इसके पास कोई भी फीलिंग नहीं होता है, नो फीलिंग। कितनों भी काम करवा लिए, इसके पास कोई फीलिंग नहीं है। और अब हम देखते हैं डिफरेंस, देखते हैं कि क्या होता है। कंप्यूटर है हमारे ब्रेन में। कंप्यूटर को सिंपल कैलकुलेशन कहा गया करने के लिए। कंप्यूटर को और हमारे दिमाग को कौन फास्ट करेगा? हमारा दिमाग तो स्लो रहेगा, लेकिन कंप्यूटर वहीं पे फास्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंटेलिजेंट में। इंटेलिजेंट में कौन होगा? दिमाग में कौन होगा? तो ये होता है कंप्यूटर डम हो जाएगा क्योंकि वो सोच ही नहीं पाएगा, लेकिन ये फास्ट इंटेलिजेंट होता है इसके पे। और कभी ये बोर हो सकता है, कभी ये थक सकता है। हमारा कंप्यूटर नेवर थक सकता है, लेकिन हमारा दिमाग ऑलवेज आफ्टर सम टाइम थक जाता है। वही कभी हमारा कैन गेट बोर्ड, कंप्यूटर बोर हो सकता है? नहीं, कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं हो सकता, लेकिन हम ऑलमोस्ट ऑलवेज हम बोर रहते हैं, बोर हो जाते हैं। इसी के साथ और 2 टॉपिक रह गए हैं, ये बाद में पढ़ेंगे हम, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। पार्ट सेकेंड आज ही आ जाएगा, आज ही इसको बना आज ही आ जाएगा। थोड़ी देर में एक और वीडियो आ जाएगा, पार्ट 2 इसका, ठीक है। क्या ही उखाड़ ले, यहाँ क्या था, क्या ही उखाड़ रहा है,
यहाँ आके क्या ही उखाड़ रहा है, यहाँ आके क्या ही उखाड़ रहा है, यहाँ आके क्या ही उखाड़ रहा है, यहाँ आके क्या ही उखाड़ रहा है। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी यू अगेन।